Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, अस्सलाम वालेकुम. Hopefully you are good. आज हमारे चैनल को जिस लेजेंडरी आर्टिस्ट ने रौनक बख्शी है वो चारों मीडियम के शहंशाह है, रेडियो, टीवी, स्टेज और फिल्म. हम उनके किस मीडियम पे बात करें ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर मीडियम पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का सिक्का जमाया है, लोगों को अपना फैन कर लिया. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग उनके बहुत दीवाने हैं. मैंने भी उनके साथ स्टेज पे काम किया है. तो जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, आपने देखे ना हो शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं. आज के हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट अशरफ खान. आप ऐसा कीजिए, 2 महीने ठहर जाइए. ये बात मैं 2 साल से सुन रही हूँ. अब तो मेरी सहेलियां भी ताने देने लगी है मुझे. वो हार बहुत महंगा है, मैं 25,000 रुपए कहाँ से लाऊं? भाई हमने पहली खातून देखी है जो अपने बेवा होने की खबर सुनकर इस कदर खुश हो रही है. इस उम्र में तो शादी करनी ही नहीं चाहिए. इस उम्र में सादगी से शादी करनी चाहिए. इस कदर तारीफें हो गई कि इसके बाद अब गुफ्तगू मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए. मैं इस काबिल नहीं हूं जितनी तारीफ आपने कर दी, क्योंकि माशाल्लाह आप जो है वो भी काबिल तारीफ है. और आपके साथ अगर ये कहे बंदा कि मैं निशो बेगम जी के साथ बैठ के ये काम किया, तो ये हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट और बहुत ही नामवर आर्टिस्ट है. हम तो हमें बस गुजारा कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. नाज़रीन, एक प्रोग्राम देखा था आपने 50-50, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं उन्हें कहूँ कि जी 50 मैं आप बताऊं, आप सब जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा वो प्रोग्राम. उसमें जो ग्लैमरस हीरो था वो यही आर्टिस्ट था. तो 50-50 के बारे में आप प्लीज उस पर रोशनी डालिए. जी 50-50 अब 60-60 हो चुका है, बल्कि प्लस हो गया होगा. तो ये बहुत बचपन की बातें हैं और उस वक्त की लड़कपन की शरारतें थी. 50-50 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज भी पहचान है, इतना काम करने के बाद भी, कि वो 50-50 वाले, वो 50-50 वाले. बिल्कुल, ये हमारी पहचान है. अच्छा, उसमें आप बाकी परफॉर्मेंस तो आप बेहद अच्छी करते थे. जो आप गाने पिक्चराइज करते थे ना, वो बहुत सारे हीरोज को आप पीछे छोड़ते थे. तो वो आपको खौफ नहीं आया किसी हीरो से, किसी ने थ्रेट किया हो, अशरफ खान बाहर कटो जी, ये साडी रोजी ते लत मारे है, तो आप उसके बारे में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, मैं कई अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि मैं 50-50 जब ये ऑन एयर था, चल रहा था, और खुदा गरी के रहमत करे वहीद मुराद साहब का वो मेरे ख्याल को लास्ट 2-3 साल वो था, क्योंकि ये 79 में 50-50 शुरू हुआ था और मैं 80s या 81 में मैं एवरन्यू स्टूडियो गया, तो फवारे पे खड़े हुए थे. तो हम झिझकते थे कि जाके सलाम दुआ लेना भी इतने बड़े आर्टिस्ट से, वो बंदा अजीब होता है, टांगे कांप रही होती हैं. तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर. उन्होंने कहा वालेकुम. अरे हो तो जफ्फी डाल दी. मैं कहा यार ये पता नहीं कोई गलत फहमी हो रही है इनको, या क्या हुआ. तो कहने लगे मियां गाना अच्छा पिक्चराइज कराते हो. मैंने कहा वहीद मुराद साहब, आपसे अच्छा गाना तो बड़े सगीर में कोई पिक्चराइज नहीं कराता, ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है जो आपने. कहने के नहीं, वो सिंग कितना अच्छा आप करते हैं कि लगता है खुद गा रहा है. मैंने कहा यही होता है, अगर मिस सिंग कर रहा है तो फिर तो वो गाना पिक्चराइज नहीं करा सकता. जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा. तो 50-50 जो टीवी शो था वो कितना अरसा चला? जी कुछ 6-7 साल वक्फे से चलता रहा. अच्छा. और मैंने उसमें काम करने का क्रेडिट कभी भी नहीं लिया. मैं उसका जो क्रेडिट लेता हूँ वो उसको लिखने का लेता हूँ मैं. अच्छा, आपने लिखा है? बेशुमार खाके हमारे लिखे हुए हैं, बेशुमार. अच्छा, कोई ऐसा वाकया दौरान शूटिंग, हम तो शूटिंग ही कहते हैं, अभी रिकॉर्डिंग कहते हैं ना जी, लेकिन शूटिंग के दौरान कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया हो जो आपको अभी तक आपकी मेमोरी में हो? इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि एक गाना था, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी. शबनम पे जो हुआ जी, तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी. ये मुझ पे होना था और मेरे साथ खातून थी जिनके साथ होना था. तो इसके लिए वो चूज किया गया. कराची में 50-50 बनता था कि क्लिफ्टन पे ये काम होगा, चल के गाना वहां करेंगे, क्योंकि लहरें भी हुई मस्तानी सी, वो सारा वहां. तो पता चला कि एकदम
दफा 144 लग गई। अच्छा। और क्लिफ्टन पे वो खत्म हो गया, काम नहीं हो सकता जी। तो जो रैकी करते हैं लोकेशंस की, वो भागम भाग कहीं और गए और आ गए। उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी लोकेशन देख ली है तो तशरीफ लाइए, वहीं चलते हैं। अच्छा। चले गए जी, वहां हमें नहीं पता था कहाँ लिए जा रहे हैं। तो वो नदी थी जी फेडरल बी एरिया में, अच्छा, जिसमें कराची वाले हाँ। तमाम तर अपनी अच्छी बुरी चीजें बहा देते हैं। अच्छा। वो ऐसी, और वो गाना होना था भैंस के साथ, लड़की नहीं थी, तेरी भीगे बदन की, वो नहला रहा होता है उसका स्लो मोशन में। जी, तो जी, वो जी। वहां ले गए मुझे। अब मैं कहूँ यार मैंने इसमें नहीं उतरना। अच्छा। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं यार ये ना करो भाई, अच्छा। लाइट जा रही है, ये अच्छा। बड़ा बुरी बात है, तो आप उतर जाएं। मैंने कहा यार इसमें कैसे उतर जाएं? जी, जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं उतर जाएं आप। अच्छा। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम उतर गए। बनियान सी टी शर्ट पहनी हुई थी, धोती बांधी हुई। जी, जी। अब जाके फुल मूड में वो गाना पिक्चराइज कराया तो ऊपर से आवाज आई, एक साहब कह अशोक मियां, अशोक भाई, अरे भाई ये इसके बाद हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा, हमारे यहाँ तशरीफ लाइएगा। मैंने कहा क्यों भाई, वहां क्यों आइएगा? कह रहे आइए तो हम आपको बताएंगे क्यों। वो बहुत अल्लाह का कोई नेक बंदा था। अच्छा। जिसने मुझे नहलाया अच्छे साबुन से। अच्छा। और अपने वो खुश कपड़े दिए कि ये पहने। तो जी, वो जी। गाना ये मेरी यादगार 50-50 का। ये तो फैन फॉलोइंग है ना, आपसे प्यार करने वाले आपके आशिक लोग यही कुछ कहेंगे कि गंदे कपड़ों से वो नहा लें, अपने आप को फ्रेश हाँ। कर लें। अच्छा, तो दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको अपना जो काफी हैवी मेगा प्रोजेक्ट, वो मेरा ख्याल है बुलबुले था। बुलबुले अब हो रहा है, डुगडुगी था इससे पहले, डुगडुगी। लाहौर से फिर जंजालपुरा था। अच्छा। और बहुत सारे प्रोग्राम मेरे लाहौर कराची के मिक्स हैं। जी। कराची से वो था, जांगलूस था, और बेशुमार ड्रामे और भी। अच्छा। तो मेरा डुगडुगी फेवरेट और अब बुलबुले चल रहा है। बुलबुले तो माशाल्लाह हाँ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और आउटस्टैंडिंग उसकी सक्सेस है। जी माशाल्लाह 15 साल हो गए उसको, 16वां साल शुरू हो गया है। इसका मतलब स्वीट 16 का हो गया। जी अब हो गया वो। अच्छा, तो फिल्मों में आप क्यों नहीं ज्यादा अपने तवज्जो क्यों नहीं दी? आपने फिल्म इंडस्ट्री को इतने प्यारे आर्टिस्ट से महरूम रखा। मतलब किसी फिल्म में मैं और ये हीरो हीरोइन भी हो सकते थे। ये मेरा पहलू दुनिया से ओझल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कई साल गुजरे। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैंने बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर्स अच्छा, के साथ अच्छा। काम किया। ये अच्छा। जो थोड़ा बहुत कुछ जान पहचान हुई है काम के साथ, ये फिल्म इंडस्ट्री का वो क्रेडिट है। टीवी अच्छा। साथ साथ चलता था। अच्छा। मैं असिस्ट करता था फिल्म। अच्छा। और मैं फिल्में बेशुमार असिस्ट की। किस डायरेक्टर को ज्यादा मेरे असिस्ट हसन किया? तारिक साहब के साथ मैंने माशाल्लाह, काम किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने हैदर चौधरी साहब के साथ काम Great, किया। great। मैंने आबिद शुजा साहब के साथ मेरी धरती माशाल्लाह। मेरा प्यार, लास्ट फिल्म जो मैं की वो खून दा दरिया थी। अच्छा। जिसका मैं एज चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। ओ ग्रेट। फिर एक फिल्म थी जो मेरी पहली फिल्म थी, ये 67-66 की बातें हैं। अभी मैं गया था एक शूटिंग देखने, तो उनका अच्छा। असिस्टेंट भाग गया था। उस फिल्म का नाम था औरत और दौलत। अच्छा। उसके डायरेक्टर थे फरजंद अली दानिश्वर, जो अच्छा। नजर साहब, फिल्म स्टार नजर साहब के दामाद थे। अच्छा। उस फिल्म के हीरो थे कमाल साहब। जी जी। और उसमें यास्मीन मैडम थी, जी। उसमें हुस्ना मैडम थी, दिलजीत मिर्जा साहब थे। और मैंने अपनी जिंदगी की पहली क्लैप जो थी वो आगा तालिश साहब के फेस पे दी थी मैंने। और मेरे हाथ पैर कांप रहे। जी वो मैं था। बहुत ग्रेट आर्टिस्ट। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, तो मैंने क्लैप रखी। मैंने कहा 3 आवाजें मेरी निकल गई उनको देख के, तालिश साहब को। 22 1 by 1 का अब क्या कर रहा, अब क्या कर रहा, अब मेरी नाक ना दे देना इसमें। तो वो मैंने वो पहली क्लैप दी थी। फिर वक्त गुजरा। अच्छा। फैसलाबाद में एक अवार्ड होता था। हाँ। बहुत बड़ा अवार्ड। अच्छा। तो मुझे 50-50 के हवाले से बुलाएगा, वक्त गुजर गया। अच्छा। तो मैं जब वहां गया तो नदीम साहब भी थे, आगा अच्छा। तालिश साहब भी, बड़ी दुनिया। तो उन्होंने कहा ये अशरफ खान साहब को अवार्ड देने के लिए हाजी फला पता नहीं किसको बुलाने लगे थे। मैंने कहा यार 1 मिनट बैठे, 1 मिनट मेरी बात सुनना। तो उसने सुन ली। मैंने कहा या नदीम साहब या आगा तालिश साहब, इनके हाथों में अवार्ड लूंगा। वाह 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 माशाल्लाह। उसने फिर अनाउंस किया तो माशाल्लाह। आगा तालिश साहब आए, जी। उनके हाथों मैंने अवार्ड लिया। मैंने घुटने पकड़े। हाँ जी। मैंने कहा आप भूल चुके होंगे, जी, एक जी। दुबला पतला सा लड़का हाँ। अभी बिल्कुल नया नया आया था इंडस्ट्री में। जी। फिल्म का नाम औरत और दौलत था। जी। और मैं उसका असिस्टेंट था क्लैप। पहली दफा दे रहा था, मैं शूटिंग देखने आया था। तो उन्होंने कहा यार तुम्हें कुछ है इसका कोई अंदाजा? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत देखा तो हुआ। तो उन्होंने कहा ये कर दे। तो आपसे अवार्ड इसलिए ले रहा हूँ, मेरी पहली क्लैप आपके फेस पे हुई थी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। इतनी सक्सेस, इतनी कामयाबियां, इतने चारों मीडियम में काम करना, और बतौर हीरो आज भी आप माशाल्लाह यू आर गुड लुकिंग, मेरी तरह आप अभी तक गुड लुकिंग है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मुझे तो हमें शामिल किया आपने, इन्हों पंजाबी कहते हैं शामिल वाजा। नहीं असल नहीं, तो आप ही की बात नहीं, आप हीरो ही रहे हैं, लेकिन आपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ ज्यादती की, मतलब परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी, जो भी जैसा भी था। तो एक आध पंजाबी फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, अच्छा, उस जमाने में। अच्छा, मगर उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि कैफी साहब लगता है, कैफी साहब वर्ग है, कैफी अच्छा, साहब। अच्छा, तो अच्छा, मैं कहा यार कैफी साहब जो है ना ओरिजिनल, तो मैं जाके की करना है। तो वो फिर हमने अपना ध्यान उधर ही रखा ज्यादा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, तो कोई मतलब जिंदगी में कोई खूबसूरतियां आती हैं बेशुमार। जी, आपने इख्तिसार से काम लिया। वो मैं एक इंटरव्यू एक जगह दे रहा था, तो मुझे कहने लगे कहे कभी जिंदगी में प्यार हुआ? मैंने कहा बेटे इसमें से कभी निकाल दो। यानी हर बार प्यार ही हुआ हो जाता है। अरे ग्रेट, वाह जी वाह। इतने मतलब आप फराख दिली से आप उस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। दिस इज वंडरफुल, रियली गुड। अच्छा, तो फिर कोई ऐसा प्यार, क्योंकि आपको अक्सर खाते पीते उठते बैठते जागते सोते प्यार हो जाता है जी, ठीक है, तो लेकिन किसी प्यार ने आपको नुकसान पहुंचाया हो? नहीं, ऐसा तो मैं कोई काम ही नहीं करता जिसमें नुकसान हुआ हो। मतलब दिल से प्यार कर दे हो? जिससे मैंने नहीं, मैं ज़ाहरन भी करता हूँ। जिससे प्यार किया फिर उससे शादी हो गई। अच्छा, हमेशा ऐसे किया? जी, हमेशा तो नहीं, मैंने एक ही हुई। आपने खुद कहा है कि मैं अभी भी कभी नहीं, अक्सर करता था। अच्छा, चलें, वो उनके शादी हुई, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, आमीन। वो आपकी जीवन साथी थी, आपके बच्चों की माँ थी, और काबिल एहतराम हस्ती थी, बड़ी बड़ी। तो और फिर उसके बाद भी हमने कुछ नहीं किया, शादी वादी है वो, ये बिल्कुल वो जो वक्त जिसके साथ गुजर गया, इतने साल गुजर गए, फिर उसके बाद दूसरा जचता नहीं। वो है ना, कुछ भी कर लें आप, अब क्या किसी से और मरासिम बढ़ाए हम, यही बहुत है तुझको अगर भूल जाए हम। बिल्कुल। तो अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब कोई देखिए, जो किस्मत में लिखा होता है ना जी, वो टलता नहीं। मैंने अभी अभी अर्ज किया कि जो रात कैमरे के सामने लिखी हुई है वो इधर उधर नहीं होगी। दिस इज वंडरफुल सेंटेंस, वेरी नाइस, बड़ा अमेजिंग है ये। अच्छा, जो कैमरे के सामने रात आनी है वो आनी ही आनी तो है। आ गई है ना। आप कितना भी बच के निकलने की कोशिश करें, मगर निकलने नहीं देते जालिम लोग। अच्छा, जो कहते हैं कि नहीं जाने ना पाए, इसको बिठाओ। ये मुझे जालिम कह रहे आप हैं। नहीं है, मैं और लोगों, मैं आपको और लोगों की बात कर रहा हूँ। आपका तो जिक्र ही नहीं किया मैंने। मैं समझ, आप तो जालिम हैं भी नहीं। नहीं, वैसे मैं अक्सर नहीं होती, मगर कभी कभी हो भी जाती है। अच्छा, अब जो आगे लिखा हुआ है किस्मत में, वो तो होना ही होना है। वो अल्लाह पे छोड़ देता है बंदा। अल्लाह अच्छा, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह अच्छा ही करेगा, अल्लाह करेगा तो अच्छा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नेक्स्ट वही मतलब शादी करने का, मर्दों को तो सारी जिंदगी शादी का मतलब वो रहता है कि शादी दूसरी कर ली जाए, एक लाइफ पार्टनर चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए होता है, तन्हाई दूर करने के लिए और अपना एक टाइम गुजारने के लिए, और बच्चों की भी टेक केयर करने के लिए। बच्चे तो ग्रोन अप होंगे। जी बिल्कुल। तो लेकिन अपने लिए आपने कभी सोचा है ये? जी, मैं क्या सोचूं, मैं तो ये आ भी चुका मुझ पे वक्त। उनके जाने के कुछ अरसे के बाद ही ये शुरू हो गई थी तहरीक कि यहाँ से वहां से, फैसलाबाद से, इस जगह से, इस जगह से। जाहिर है आप रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं। हाँ, मैंने कहा नहीं, हाँ, वो हो गया जो होना था। अब बार बार वो अच्छा नहीं लगता जी। और दूसरा ये कि बेटियां अपने अपने घर में हैं, ससुराल है उनके, तो कहेंगे की करता पिया थोड़ा प्यो। बिल्कुल सही। ये कई दुनिया की वो रस्में भी जो है ना, वो भी आपको कई चीजों से रोक देती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये जो बाउंड्री होती है ना, या बच्चियों के ससुराल या बेटों के ससुराल, या बच्चे जो ग्रोन अप होते हैं, उनके हुदूद में रह के बिल्कुल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तो वरना इंसान सोचता है कि ये तो बच्चे बड़े हो गए, हमारी जिम्मेदारी खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग भी जो होती है ना जी, वो हर जगह नहीं होती। बिल्कुल सही। कि जब मेरी वालदा की डेथ हुई थी जी, तो मेरी बीवी ने मेरी माँ की जगह ले ली थी। वो जो माँ मुझसे दुख सुख करती थी, मुझसे पूछती थी प्रॉब्लम्स, ये वो बीवी ने वो जगह ले ली थी। फिर वो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई,
उसके बाद फिर वो चली गई, वो तो अल्लाह की रजा, अल्लाह की मर्जी। मगर मैंने फिर उसके बाद ना दिल चाहा ना इस तरह कभी सोचा। लेकिन अब चूंकि चांसेस पैदा हो रहे हैं और आपने क्यों भी दे दिए 2-3 तो अच्छा, कोई पता नहीं, किसी वक्त मैं काजी साहब को लेकर सामने लॉन में आ जाऊं और वहीं बैठ जाऊं, एक कैंप सा लगा के, छोटा सा कैंप लगा के बैठ जाऊं और भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं कि जब तक होती नहीं मैंने जाना नहीं यहाँ से। मैं पता है क्या करूंगी, खाना खिला के आपको फिर मुकर जाऊंगी बल्कि रुखसत कर दूंगी नेक दुआओं के साथ। आप तो माशाल्लाह किंग ऑफ कॉमेडी हैं। आप अगर इसमें तंज़ो मज़ा पैदा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। जिस तरह आपको लोग वो प्रपोज करते रहे हैं, इस तरह मुझे भी प्रपोज कर भी रहे हैं और करते ही चले आ रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे खौफ आता है कि कोई मिसहैप, कोई ऐसी बात ना हो जाए। मैं दरवेश जिंदगी गुजार रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छी लाइफ है एंड दिस इज वंडरफुल। बहुत अच्छी। ठीक है, आप भी इसी तरह कीजिएगा। अच्छा? इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप मेरे चैनल पे आके मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसको आपने एंटरटेन किया माशाल्लाह। स्टाइल आइकॉन है, ट्रेंड सेटर है, इज अ वंडरफुल एज अ पर्सन। हम इनके लिए दुआगो हैं। तो व्यूवर्स, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड लव एंड एवरीथिंग। यू वेलकम ऑलवेज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। व्यूवर्स, अब अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐसा ही अमेजिंग कोई शख्स आपको लेके आएंगे जो इतना ही आपको खुश करे, हंसाए। ओके, सी यू, खुदा हाफिज।